हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जीडी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। आज हमारा सेट नंबर 44 है। 43 सेट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए हुए चलते हैं सेट नंबर 44 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को एक दूसरे से बदलने की आवश्यकता है। यानी दो सिंबल होंगे, उनको क्या करना है, आपको एक दूसरे से बदलना है, यानी एक्सचेंज करना है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 16 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 128 प्लस 9 माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस का 4 लाना है आपको। ठीक है। दो सिंबल को एक्सचेंज करके आंसर कितना लाना है आपको, माइनस का 4। अब जैसे यहाँ पे है मल्टीप्लाई और माइनस, तो यानी कि सिर्फ क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई की जगह माइनस करना है और माइनस की जगह मल्टीप्लाई, और जो अन्य है सिंबल उनको वैसे ही रखना है। ठीक है। तो अगर देखें आप कि मल्टीप्लाई की जगह माइनस करें, ठीक है, और माइनस की जगह मल्टीप्लाई करें, तो जो अगर 16 क्या 32 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, डेसिमल में आएगा ना आंसर, जबकि हमें दशमलव में आंसर नहीं लाना है। यानी पहले ऑप्शन के सिंबल का काम खत्म हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखो, डिवाइड की जगह क्या करना है आपको, प्लस रखना है, प्लस की जगह डिवाइड। अब क्या 128 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, नहीं है, यानी क्या हुआ, सेकेंड ऑप्शन के भी सिंबल का काम खत्म हो गया। अब थर्ड ऑप्शन का ले लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी मल्टीप्लाई की जगह आपको डिवाइड का सिंबल यूज करना है और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का। इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे कि क्या लिखा है, 16 मल्टीप्लाई 32 डिवाइड बाई 128 प्लस 9 माइनस का 17। ठीक है। 16 मल्टीप्लाई 32 128 प्लस का 9 माइनस का 17। अभी कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स। 4 से 16, 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 9 और प्लस 4 13 माइनस का 17 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 4। यानी थर्ड ऑप्शन के जो सिंबल थे एक्सचेंज करने में, तो क्या आंसर आएगा हमारा, माइनस का 4। तो यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में सिंगर को क्या लिखा जाता है, TKROUX के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में रुकी को किस रूप में लिखा जाएगा। अब जैसे सिंगर लिखा है SINGER, और जो कूट भाषा में लिखा गया है उसको वैसे ही लिख लेना है, अल्फ़ाबेट के नीचे अल्फ़ाबेट, तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है। एस का कितना होता है 19, आई का 9, एन का कोड कितना होता है 14, जी का 7, ई का 5, आर का 18, टी का कितना कोड होता है 20, के का 11, आर का 18, ओ का 15, यू का कितना होता है कोड 21 और एक्स का 24। यानी पहले 1 ऐड किया गया, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर कितना ऐड किया गया 16, ऐसे ही आगे। ठीक है। 16, अब कितना ऐड किया जाएगा, जाके यहाँ पे डबल कर दो उसका 32। ठीक है। अब आगे देखो, उसी कूट भाषा में क्या है, रूकी। लेकिन आपको क्या लग रहा होगा कि इसमें तो 6 ऐड किया गया है, यहाँ पे कितना ऐड किया गया है, कितना ऐड किया गया है यहाँ पे 16। ठीक है। और यहाँ पे कितना ऐड कर दिया गया है 6। अब आगे देखो, इसमें क्या करना है, रूकी लिखना है आपको। आर का कितना होता है 18, ओ का 15, ओ का 15। अब पहले कितना ऐड करना था 1, तो कितना हो जाएगा 19। 19 कोड पे कौन सा अल्फाबेट आता है, एस। फिर कितना ऐड करना है 2, यानी 17। 17 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, क्यू। अब कितना ऐड करना है 4, तो अब कौन सा 4 ऐड करेंगे तो कोड कितना हो जाएगा 19। 19 कोड पे कौन सा अल्फाबेट आता है, एस। अब ऑप्शन देख लो, एस क्यू एस, एस क्यू आर, यानी सेकेंड ऑप्शन का काम खत्म। एस क्यू आर, थर्ड ऑप्शन का काम खत्म। फोर्थ में क्या बचा, एस क्यू एस, यानी फर्स्ट ऑप्शन के अल्फाबेट देखने हैं और फोर्थ ऑप्शन के अल्फाबेट। अब क्या है 11। अब कितना ऐड करना है आपको 8, यानी 19। 19 कोड पे कौन सा अल्फाबेट आता है, एस, यानी डबल एस। तो इसमें तो आर आ रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन का काम खत्म। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है।
ऐसे ही आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करके जल्दी से जल्दी आंसर लाना है। करने को तो आप पूरा भी कर सकते हो, लेकिन जितनी जल्दी आंसर निकल सके उतना ही आपका टाइम बचेगा, जिससे कि आगे के क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप यूटिलाइज कर सको उस टाइम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सी बी का भाई है और डी जो है ई के दादा या नाना है, बी डी की बहू है और ए ई के पिता है। अब क्या है, बी जो है वो क्या है, डी की बहू है, यानी बी का कोई लड़का होगा और उसकी बहू कौन है, डी। अब क्या बोला है, जो बी है, ठीक है, बी जो है डी की बहू है, डी की बहू कौन है, बी। तो यानी डी का कोई लड़का होगा, उसकी शादी हुई तो बहू कौन हो गई, बी। अब क्या बोला है कि सी जो है बी का भाई है, सी जो है, ये हमने गलत, ट्रायंगल से आपको किसको शो करना है, मेल को, और सर्कल से फीमेल को। सी क्या है, बी का भाई है। फिर क्या बोला है, डी जो है ई का दादा, यानी इसके लड़के का जो लड़का होगा, डी क्या होगा, उसका दादा हो गया। अब कौन बचा, ए जो है ई का पिता है, यानी ए जो डी का लड़का कौन हो गया, ए, ठीक है, और जो ई का क्या हो गया, पिता हो गया। अब क्या बोला है, सी का ई से संबंध, तो सी का ई से संबंध क्या होगा, सी ई का क्या होगा, मामा होगा ना, मम्मी के भाई हमारे क्या होंगे, मामा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या, चाची, सेकंड में मामी, थर्ड में मामा, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जिसका तीसरी संख्या से वैसा ही संबंध है जैसा कि दूसरी संख्या का संबंध पहली संख्या से है। 77:11, यानी 77 में 7 का भाग दे दो तो कौन सी संख्या आ जाएगी, 11। तो वैसे ही क्या है, 259 में अगर हम 7 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 37। ठीक है, अब ऑप्शन देख लो, 31, 43, 29, 37, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब क्या लिखा है, बी के आर, फिर क्या है, डी एन वी, फिर क्या है, एफ क्यू जेड। अब आगे आपको अक्षर समूह बताना है, और आगे क्या है, जे डब्ल्यू एच, बी का 2, के का 11, आर का कोड कितना होता है 18, डी का 4, एन का 14, वी का 22, एफ का कितना होता है 6, ठीक है, क्यू का कितना होता है जाके हमारा 17, और जेड का 26। अब कितना पहले कितना ऐड हो रहा है, 2 यानी 6 में 2 ऐड करेंगे 8 आएगा। 8 कोड पे कौन सा अल्फाबेट आता है, एच। अब देखो एच किस में है, एच टी नहीं, सेकेंड ऑप्शन का काम खत्म, क्योंकि सबसे पहले क्या आ गया, टी, जबकि हमें लाना क्या है, एस। थर्ड में भी एच है, फोर्थ में भी एच है। आगे कितना ऐड हो रहा है, 3 यानी 20। अब 20 कोड पे कौन सा अल्फाबेट आता है, टी। अब देखो इसमें क्या आता है, एस, यानी फर्स्ट ऑप्शन का काम खत्म। इसमें क्या है, यू, यानी थर्ड ऑप्शन का काम खत्म। अब एच टी, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। अब आगे का आप अल्फाबेट का यूज करें या चाहे ना करें, पहले कितना ऐड हो रहा था, 4, ठीक है, तो 4 ऐड करेंगे तो 4 पे क्या आ जाएगा, डी। देखो यहाँ पे डी आ रहा है ना, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। इससे क्या होता है, आसानी से अगर ऑप्शन देख के आप करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करते जाएंगे तो जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन, और जो हमारा टाइम बचता है ना, तो वो आगे चल के हम और किसी सब्जेक्ट में, जैसे मैथ है, इंग्लिश है, या और कोई मैथ में ज़्यादा कोई क्वेश्चन होता है जो टफ आ जाता है और ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो उसमें क्या होता है, ये टाइम हमारा यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को उसके 4 गुने से घटाया जाता है। अब संख्या को मान लेते हैं पहले,
x। अब उसके 4 गुने से घटाया जाता है, जैसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है। संख्या को उसके 4 गुने से घटाया जाता है तो हमें कितनी संख्या प्राप्त हो जाती है? परिणामी संख्या 3x। और प्राप्त संख्या को उसकी परिणामी संख्या अगली संख्या में जोड़ा जाता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 3x की अगली संख्या क्या हो जाएगी? 4x। चलो हम एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे x इज इक्वल टू हम क्या रखें? 1, तब तो क्या आ जाएगा? 3 और 4। अगर हम x इज इक्वल टू 2 रख दें तो क्या यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8। जबकि 6 के बाद जो अगली संख्या आएगी वो क्या होगी? 7, ना कि 8। तो अगली संख्या इसकी क्या होगी जाके? हमारी अगली संख्या 3x की अगली संख्या क्या होगी? 3x प्लस 1। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम 3x प्लस 1 रखें तो x की जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 4। और x की जगह 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो 6 के बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी? 7। तो यहाँ पे भी जो परिणामी संख्या है ये, ठीक है, ये इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी? 3x प्लस 1। तो क्या बोल रहा है? अगली संख्या में जोड़ा जाता है तो उसका उत्तर कितना प्राप्त होता है? 91। यानी 3x प्लस 1 को ऐड किया जाता है तो आंसर कितना आ जाता है हमारा? 91। कितना आ जाएगा? 1 उधर जाएगा, 90। यानी x इज इक्वल टू 15। क्या पूछ रहा था? तो प्रारंभिक संख्या कितनी है? प्रारंभिक संख्या हमने क्या मानी थी? x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 15। ऑप्शन देख लो, 17, 13, 14, 15। यानी 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 15, 45, 75, 105 और आगे की संख्या आपको बतानी है। डिफरेंस देखो कितना है? 30 ऐड किया जा रहा है ना, आगे भी 30 ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 135। ऑप्शन देख लो, 120, 135। यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कूट भाषा में डैश को क्या किस कोड में लिखा जाता है? @ हैशटैग प्लस और परसेंटेज। और रेन को कैसे लिखा जाता है किस कोड में? डॉलर माइनस मल्टीप्लाई स्टार। तो देखो, डैश @ हैशटैग प्लस और ये परसेंटेज। फिर रेन को कैसे लिखा जाता है? डॉलर, ये एंड बन गया, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई और स्टार। अब क्या देखो, अल्फाबेट के नीचे ही हमने क्या लिख लिया है? ये कोड भाषा में जो दिया गया है वो लिख लिया है। अब आसानी से ऐसे ए का पूछेगा तो हम बता देंगे माइनस आएगा। ठीक है, तो हमें निकालना किसका है? रिस्क का। आर का क्या है? डॉलर। अब देखो किस ऑप्शन में डॉलर है? फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं, यानी सेकंड का काम खत्म। थर्ड में नहीं है, थर्ड का काम खत्म। फोर्थ में है तो फोर्थ को रख लो। फिर आई में क्या है? मल्टीप्लाई। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? मल्टीप्लाई, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में क्या है? हैशटैग। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे आप जल्दी कर पाएंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में कोच को 90 लिखा जाता है, ठीक है, और पोस्ट को 210 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में नॉइज को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब पहले क्या करेंगे? हम कोच लिखेंगे। अब कोच में क्या है? C का 3, O का 15, A का 1, C का 3, H का 8 और सब कोड को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा? 18, 119, 22 और 30। जबकि दिया क्या है हमको? 90, यानी इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया है तो 90 आ गया। अब पोस्ट का करके देखो, P का कितना होता है? 16, O का 15, S का 19 और T का 20। कितना आएगा जाके हमारा? 31
और ये कितना हो गया 50 और ये 70, यानी 70 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 210, जबकि हमें निकालना किसका है, नॉइज का। अब n का कोड कितना होता है 14 प्लस o का 15 और i का क्या होता है 9 और s का 19 और e का 5। अब देखो कितना आता है 29, 9 38, ठीक है। 38 में 19 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 57 और 5 61, 61 आएगा ना, नहीं 61 फिर से ऐड करते हैं 29 हो गया ये, ठीक है 29 और ये कितना हो जाएगा 514 और ये 33, 9 3 12 62, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करो इसमें कितना हो गया 6 और 18 यानी 186, ठीक है। ऑप्शन देख लो 158, 124, 168, 186, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। यहाँ इसमें क्या था, सबके कोड को ऐड करना था, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी एमटेक छात्र क्या हैं, इंजीनियर। एमटेक समझ जाओगे ना, एमटेक छात्र क्या है, इंजीनियर। फिर क्या बोला है, सभी एलएलएम छात्र वकील है। वकील है, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष क्या बोला है, सभी वकील एलएलएम छात्र हैं, नहीं सभी एलएलएम क्या है वकील है, यानी ये निष्कर्ष तो गलत हो गया। सभी इंजीनियर एमटेक छात्र हैं, नहीं सभी एमटेक छात्र क्या है इंजीनियर, क्योंकि देखो इंजीनियर वाला जो सर्कल है गोला वो बड़ा है, एमटेक वाला छोटा है, यानी सभी एमटेक छात्र क्या है इंजीनियर, ना कि सभी इंजीनियर एमटेक छात्र। तो क्या हो गया, बी निष्कर्ष भी गलत हो गया। ऑप्शन देख लो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष बी ना तो ए ना ही बी, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजिस्ट का गुर्दे से वही संबंध है जो कार्डियोलॉजिस्ट का किससे होगा, हृदय से। ऑप्शन देख लो, अग्नाशय, फेफड़े, हृदय, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। ये होते हैं क्वेश्चन जो बिना पेन पेपर के और सेकंडों में क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीता, विनीता, सत्या, कामनी, दिव्या और अल्पा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे, 6 लोग। और सब लोग क्या है केंद्र की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। अब क्या बोला है, अल्पा जो है विनीता की दाईं ओर ठीक बगल में। अब जैसे मान लो ये हम है विनीता, तो हमारी दाईं साइड ये हो जाएगी, बाईं साइड ये हो जाएगी, तो अल्पा कहाँ है, विनीता के दाईं ओर ठीक बगल में, तो अल्पा इधर आ गई। अब क्या बोला है, कामनी नीता और सत्या के बीच में बैठी है, ठीक है। दिव्या नीता और विनीता के बीच में बैठी है, यानी दिव्या जो है वो क्या है नीता, विनीता तो पहले ही बैठी थी, तो वो क्या हुआ नीता और विनीता के बीच में बैठ गई। फिर क्या बोल रहा है आगे, कामनी जो है वो नीता और सत्या, तो कामनी को यहाँ बिठा दिया हमने क्योंकि नीता पहले बैठी थी, और सत्या को यहाँ बिठा दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सत्या के बाईं ओर। अब सत्या को मान लो हम यहाँ पे बैठे हैं, तो ये हमारी बाईं साइड हो गई, ये दाईं साइड हो गई। अब क्या पूछ रहा है, बाईं और तीसरे स्थान पर, बाया ये है ना 1 2 3, तो तीसरे स्थान पे कौन बैठी है, दिव्या। ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिव्या है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 14, 33, 71, 147, 299। अब देखो इसमें क्या है, अगर हम 14 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 33। ठीक है, आगे भी देखें, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 71। 66 में 5 ऐड करेंगे तो 71 हो जाएगा। ऐसे ही 71 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 147। फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 299। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जाके हमारा 598। और उसमें क्या करना है, हमें 5 ऐड कर देना है तो कितना आ जाएगा हमारा 603। ऑप्शन देख लो, 612, 493, 593, 603, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में क्या है कि रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को क्या करेगी, पूर्ण करेगी। तो आपको पहले क्या करना है, ब्लैंक प्लस अल्फाबेट को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब 15 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है और 5 से, तो हम इसके क्या करेंगे, 5 अल्फाबेट और ब्लैंक सारा सब कुछ लेके उसको कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब देखो जी के बाद क्या है डी, तो हमने यहाँ पे डी फिल कर लिया। अब देखो डी के बाद क्या है एफ, तो यहाँ पे एफ फिल कर लिया। अब देखो डी एफ किस में है, डी एफ फर्स्ट में है, सेकेंड में डीपी यानी सेकेंड ऑप्शन का काम खत्म। फिर डी एफ थर्ड में और डी एफ फोर्थ में। फिर आगे देखो डी से पहले क्या है जी, अब देखो जी इसमें है, जी इसमें, जी सब में है। डी एफ के बाद पी, क्या आना चाहिए, डी एफ जी पी। तो देखो डी एफ जी डी, खत्म काम। डी एफ जी पी यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। डी एफ जी डी फोर्थ ऑप्शन भी गलत। आगे करोगे तो फिर वही आएगा, देखो डी आ गया, फिर क्या आ जाएगा एफ, फिर क्या आ जाएगा पी। देखो वही आ रहा है, डी एफ जी पी एफ पी, तो थर्ड ऑप्शन। शॉर्टकट में भी ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके करोगे तो आएगा, क्योंकि एक दो स्टेप के बाद हमें पता चल जाता है कि क्या होगा। ठीक है, आगे देखो, आगे का क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। फर्स्ट में क्या, अनइवेंटफुल, सेकेंड में अनइकोनॉमिकल, थर्ड में अनएक्सप्लेन्ड, फोर्थ में अनएक्सपेक्टेड, फिफ्थ है अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो यूएनई, 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 यूएनई और यूएनई सब में कॉमन है। अब आपको आगे देखना है, वी अल्फाबेट में पहले आता है कि सी, फिर क्या है हमारा एक्स, फिर क्या है एक्स और एम। तो सबसे पहले क्या आएगा टू। टू देखो किस में, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में नहीं है, फोर्थ ऑप्शन का काम खत्म। अब फिर सी के बाद क्या आता है, सेकेंड हो गया ना, तो सेकेंड काम खत्म। अब क्या देखना है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में वी आया है एक्स एक्स एम, तो पहले एम आता है ना, यानी क्या आएगा फिफ्थ। फिर क्या आएगा, अब फिफ्थ नंबर का भी खत्म काम। अब फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ में देखना है आपको, वी आता है पहले कि एक्स एक्स आता है, वी आता है ना, यानी 1 हो गया। अब देखो 2 5 3, फर्स्ट ऑप्शन का काम खत्म, 2 5 1, 2 5 1। अब आगे देखो एक्स, ए का भी काम खत्म हो गया ना फर्स्ट वाले का। देखो यहाँ पे यू एन ई एक्स, यू एन ई पी पी। अब बताओ एल पहले आता है कि ई पहले आता है, क्योंकि यू एन ई एक्स पी तो दोनों में सेम है। ई आता है ना पहले, यानी 4 फिर 3, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसमें 3 4 हो रहा है, इसमें 4 3, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, वह संख्या चुने जो
संख्या 4 वाले पृष्ठ के विपरीत है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, आपको जैसे कॉमन देखना होता है। ठीक है, अब इसमें देखो 3 दो पास से लेते हैं, ये पास पास वाले 1 2 3 1 2 5। अब देखो 1 2 दोनों में कॉमन है ना, कॉमन, ये हमको नहीं देखना है कि ये किस मतलब उसमें आया है, बॉक्स में यानी प्रश्न में आया है। ठीक है, अब ये आपको देखना है कि कॉमन क्या है। 1 2 है यानी 3 का अपोजिट क्या होगा, 5। अब सेकंड और थर्ड पासे में आते हैं, 1 5 2 6 5 2। अब देखो 5 2 कॉमन है यानी 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, विपरीत पासा वो क्या हो जाएगा, प्रश्न 6। ठीक है नंबर, तो अब कौन सा बचा हमारे पास, 4, और इसमें कौन सा बचा, 2 बचा ना। या तो यहां से कर लो ऐसे करके, क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे, 2 2 पहले और तीसरे पासे को लो। ठीक है, इसमें कॉमन देखो 2 कॉमन है, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अब कौन सा नंबर बचा पासे में, 4, तो 4 का अपोजिट क्या बचेगा, 2। ऑप्शन देख लो 6 2, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों का के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से क्या है, निरूपित करता है। स्तनधारी जेब्रा पशु, देखो जेब्रा क्या है, एक स्तनधारी पशु है। ठीक है, जो पशु है उसमें क्या है, जेब्रा देखो पशु, फिर स्तनधारी, और स्तनधारी में क्या है, एक जेब्रा आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ सकती है। ठीक है, अब 81 में 33 घटाएंगे तो क्या 56 आएगा, नहीं आएगा। अगर हम क्या करें 81 और क्या करें 3 का, तब भी नहीं आएगा, गुणा भाग करने पे भी नहीं आएगा। अब क्या करें 54 और 3 का क्या करो, गुणा करो, कितना आ जाएगा हमारा 62, और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा 81। ठीक है, नीचे की दो संख्याओं को हल करने पे क्या आ जाएगी, पहली ऊपर की पहली संख्या। अब ऐसे ही क्या है, 11 में हम 6 का गुणा करें दूसरी और तीसरी संख्या का, और फिर उसमें क्या कर दें, 2 से भाग दे दें, तो क्या आ जाएगा 33। 33 आ गया। अब देखो 56 लाना है, किस संख्या में हम 4 का गुणा कर दें कि 56 आ जाए। पहले तो ये सोचो कि 2 का भाग दे दिया तो यानी हमारे पास कितनी कितनी संख्या बचेगी, 2, क्योंकि 2 से तो भाग देना है, चाहे स्टार्टिंग में दे दो या लास्ट में दे दो, तो 2 बचा। अब किस संख्या का गुणा करें कि 56 आ जाए, तो अगर हम 2 में 28 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 56। तो सेकेंड ऑप्शन में देखो क्या है 28, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न क्या है, निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, अब क्या है, इसमें पहले पूरा है, फिर यहाँ से एक गोला निकाल दिया गया, फिर यहाँ पे 2 निकाले गए, फिर 3। अब यहाँ से अगर हम एक और गोला निकाल दें तो 4 हो जाएंगे ना, और अंदर कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 गोले बचेंगे। तो फर्स्ट में कितने, 1 2, ये तो अंदर क्या है 1 2, और ये बीच में भी पूरा क्या कर दिया गया है, ब्लैक, जबकि हमें सिर्फ क्या है ऊपर मतलब कॉर्नर कॉर्नर पे ब्लैक चाहिए, बीच में नहीं। तो सेकंड ऑप्शन में देखो कॉर्नर कॉर्नर पे है ना ब्लैक, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट, और अंदर क्या है, ब्लैंक। 1 2 3 4 5 गोले क्या है, ब्लैंक। अगला क्वेश्चन है, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को क्या है, इसकी दाईं ओर रखा गया। अगर हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो संख्या में क्या है, विपरीत दिखाई देगी, तो विपरीत यानी 5 पहले आ जाएगा, W वैसे ही रहेगा 5। ठीक है,
5 क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और P इस साइड को बन जाएगा, और 4 क्या होगा, इधर बनेगा, और R और F ऐसे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, WP4RF, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।